सबसे पहले ऑटोकैड को ओपन करें। ऑटोकैड में काम करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कुछ सेटिंग की। अगर हम ये सेटिंग सब पहले कर लेते हैं तो हम ड्राइंग्स किसी भी किस्म की बहुत ही आसान तरीके से इजीली हम में ड्रा कर सकते हैं। अगर हम ये सेटिंग नहीं करते तो साथ साथ भी सेटिंग की जा सकती हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ इसका तरीका बताता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग कर लेना ही अच्छा है ताकि ड्राइंग बनाते वक्त हमें कोई दिक्कत पेश ना आ सके। बेसिक सेटिंग जो है वो सबसे पहले करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले वर्किंग एरिया सेलेक्ट करना होता है। वर्किंग एरिया सेलेक्ट करने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है उसका पेज सेटअप, दूसरा है डायमेंशन और तीसरी है उसकी ऑप्शन। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम इसका पेज सेटअप करते हैं। एक पेज ले लें। पेज सेटअप की कमांड है MV सेटअप। पेज सेटअप ये होता है कि आपने कौन से साइज का पेज इसमें क्रिएट करना है। A3 साइज का, A4 साइज का, A2 साइज का, लीगल साइज का, कोई भी आप सबसे पहले इसमें पेज क्रिएट करें। ज़्यादातर ड्राइंग्स A3 पेपर पे बनती हैं, इसलिए हम A3 पेज ही क्रिएट करेंगे। उसके लिए इसकी कमांड है MV सेटअप। कमांड बार में हम इसको M लिखते हैं, MVSETUP, MV सेटअप। इसको हम एंटर करते हैं तो ये हमसे मांगता है नेक्स्ट इनेबल पेपर स्पेस। अगर तो आप इसको यस कर देते हैं तो ये आपका जितना एरिया वो सारा सिलेक्ट कर देगा और ये लेआउट में चला जाएगा। ये हम करके देखते हैं। हमने इसको यस किया तो ये लेआउट में चला गया। इसके आगे और भी ऑप्शन है, अलाइन, क्रिएट, स्केल, स्केल व्यू कोड्स, ऑप्शंस। हमने जो भी ड्राइंग क्रिएट करनी है वो हमने मॉडल में रहकर ही करनी है। तो हम मॉडल में जाएंगे। दोबारा से हम इसको करते हैं MV सेटअप को। कमांड बार में लिखते हैं MVSETUP, MV सेटअप। हमने पहले यस किया था तो वो लेआउट में चला गया था, लेकिन हमने जो भी काम करना है वो मॉडल में रह के करना है, इसलिए हम पेपर क्रिएट करने के लिए नो करते हैं। नो करेंगे तो साथ ही ये आपसे मांगेगा एंटर यूनिट टाइप्स। आपने कौन से यूनिट में उसकी मेजरमेंट करनी है। इसमें साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, मेट्रिक, आप कोई भी ले सकते हैं। हम इसको लेते हैं डेसिमल। डी एंटर करते हैं। जैसे ही हम इसके यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे तो दूसरी चीज़ उसके बाद हमें नेक्स्ट मांगेगा एंटर द स्केल फैक्टर। आपने उसका स्केल फैक्टर क्या रखना है। अभी हम इसको यूनिटी करते हैं। अगर यूनिटी करेंगे तो जिस साइज आपको एक एक्यूरेट साइज जो आपको 1 mm इज इक्वल टू 1 mm ही रहेगा। अगर आप इसको 4 कर देते हैं तो आप ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स 1 mm इज इक्वल टू 4 mm। अभी हम इसको यूनिटी करके एंटर करते हैं। वन स्केल फैक्टर 1 इसका सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं तो उसके साथ ही ये पेपर की विड्थ मांगेगा। पेपर की विड्थ A3 पेपर का साइज, A3 पेपर की विड्थ होती है 420 mm। इसको 420 mm एंटर करते हैं और इसकी हाइट होती है 290 mm। 290 एंटर। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास एक 420 विड्थ और 290 हाइट का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हमारा A3 पेपर का साइज होगा और वो हमारा वर्किंग एरिया होगा जिसके अंदर हम अपनी कोई भी ड्राइंग ड्रा करेंगे। एंटर करते हैं। ये देखें हमारे पास एक येलो कलर में वर्किंग एरिया हमारा आ गया। ये है A3 साइज का पेपर जो हमने MV सेटअप करके किया है। ये हमने किया था यूनिटी स्केल के साथ। अभी हम इसका स्केल चेंज करके दोबारा MV सेटअप करके देखते हैं। अभी इसका कलर चेंज कर लें, ब्लू। दोबारा से MV कमांड बार में जाएं, लिखें MVSETUP, MV सेटअप। सेम प्रोसीजर, नो, फिर डेसिमल, डी एंटर, फिर स्केल फैक्टर। पहले हमने यूनिटी लिया था, अभी हम इसका 4 देते हैं। स्केल फैक्टर हम 4 कर देते हैं। ये देखें हमने 4 कर दिया। जैसे इसको एंटर करेंगे फिर वही सेम प्रोसीजर। पेपर की विड्थ 420 mm, एंटर, और हाइट इसकी 290 mm। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे A3 साइज का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका जो हमारा वर्किंग एरिया होगा। इसको एंटर करते हैं। ये देखें हमारे पास ब्लू कलर में A3 पेपर का एक वर्किंग एरिया आ गया हमारे पास। पहले हमने जो किया था वो ये येलो कलर में बनाया था, वो ये देखें छोटा है, उसका स्केल यूनिटी था। अब हमने 4 टाइम इसको बड़ा कर दिया था। ये देखें इसका ये 4 टाइम बड़ा हो गया, लेकिन दोनों का साइज एक ही है। इसको चेक करने के लिए इसकी डायमेंशन चेक करते हैं कि आया कि ये 4 टाइम बड़ा है। डायमेंशन लीनियर, यहाँ से लें इसको,
यहाँ तक इसको चेक करें, ये देखें इसकी 1680 और इसकी कितनी है, इसको सेंटर से ले लें, मिड पॉइंट से यहाँ तक, ये देखें ये 420 mm, ये 420 mm है और ये 1680 है। ये 420 mm है जो हमने पहले सेटअप किया था, ये बाद में जो सेटअप किया वो 1680 है ये, और ये 4 टाइम उससे ज़्यादा है हमने, क्योंकि उसका स्केल फैक्टर ज़्यादा लिया था। अभी इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर लें, 1680 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमने 4 टाइम बड़ा किया था तो इसका 420 ही होना चाहिए। इसको इक्वल करते हैं तो ये देखें 420 mm ही है। ये था हमारा पेज सेटअप। इसके साथ दूसरी चीज़ है वो है डायमेंशन। डायमेंशन को सेट करने के लिए इसकी कमांड है DIMSTY, बीम स्टाइल डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास एक डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है। इसको स्टैंडर्ड पे ही रहने दें बिगनर्स के लिए। इसको जस्ट आप मॉडिफाई पे जाएं और यहाँ से आप लाइन्स चेंज कर सकते हैं, लाइन्स का कलर चेंज कर सकते हैं, कौन सी कलर में लेनी है। जो एरो है उस मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, जो आपको एज पर रिक्वायर्ड है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें एक और चीज़ है एरो साइज़। यहाँ से आप एरो का साइज़ चेंज करेंगे तो आपको ये एरो का साइज़ चेंज हो जाएगा। जितना इसको बड़ा करते जाएंगे एरोस का साइज़ चेंज होता जाएगा। टेक्स्ट है, टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है, कितना बड़ा टेक्स्ट आपको जो लिखा वहाँ पे नज़र आए, ये यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरे उसके प्राइमरी यूनिट्स। नेक्स्ट आप देखें, हमने जो सबसे पहले पेज सेटअप करते हुए यूनिट्स लिए थे वो डेसिमल थे। ये देखें यहाँ पे डेसिमल ही हैं, डेसिमल रहने देते हैं। यहाँ से आप इसकी एक्यूरेसी चेंज कर सकते हैं। ये देखें पॉइंट के बाद 100 टाइम्स हैं, आप इसको 3 करते हैं तो इसके 1000 टाइम्स आ जाएंगे। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं जितनी आप एक्यूरेसी जो भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन अभी हम इसको यही रखते हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मैं आपको साथ साथ इसका बताता जाऊंगा। इसको आप ओके करें, उसके बाद इसको बाद सेट करंट करें और उसके बाद क्लोज कर दें, तो ये आपके डायमेंशंस इसकी चेंज हो जाएंगी जो आपने इसमें डायमेंशंस करनी हो। तीसरी चीज़ है इसकी ऑप्शंस। कमांड बार में जाएं, वहाँ पे आप लिखें OP, इसकी ऑप्शन की कमांड है OP। एंटर, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो बस ऑप्शन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले है फाइल मेन्यू आपने किसी किस्म का कोई चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट थिंग है डिस्प्ले में आप सबसे पहली चीज़ है विंडो एलिमेंट में ये बैकग्राउंड कलर है, लाइट करना है या डार्क करना है आपने। हम इसको लाइट रहने देते हैं क्योंकि तो पीछे जब भी वो प्रिंट करेंगे तो उसका वाइट आएगा। विंडो एलिमेंट के बाद है लेआउट एलिमेंट्स, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करें। इसमें नेक्स्ट डिस्प्ले परफॉर्मेंस, डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ये चीज़ें नहीं चेंज करें। क्रॉस हेयर को आप चेंज कर सकते हैं। एक्स रेफरेंस इसको रहने दें, इसको भी चेंज नहीं करना। क्रॉसहेयर चेंज करेंगे तो आपका वो उसका कर्सर जो है उसका साइज चेंज हो जाएगा। ओपन एंड सेव में कुछ ऑप्शन है, इसमें आपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसी फाइल सेव में, सेव एज करके आपने फाइल को कौन सी इस फाइल में सेव करनी है, DWG फाइल कौन सी एक्सटेंशन इसके साथ करनी है, DWG है, DWT है, DXF है। ये सारी ऑटोकैड की वर्जन्स हैं, उनकी ये फाइल एक्सटेंशन है, उसमें आप सेव कर सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन में है ऑटोमेटिक सेव, इसका यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा होगा, आपने इसको मिनिमम कर दें 1 mm, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है वो आपका हर 1 मिनट के बाद आपकी ये फाइल जो है वो सेव होती जाएगी। इसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको सिक्योरिटी ऑप्शन ओपन करके यहाँ पे आप इसको अपना पासवर्ड लगा सकते। लॉट एंड पब्लिश सिस्टम है, यूज़र प्रेफरेंस है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे मैं आपको इनकी ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ में जो जो आती जाएंगी वो आपको मैं बताता जाऊँगा। अब इसके बाद लाइक करें और इसके बाद ओके कर दें तो ये हमारी ऑप्शंस जो हैं वो सेव हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का MV सेटअप। इसके साथ साथ ये टूल बार है सबसे ऊपर टॉप पे। सबसे पहले फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रा, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामीटर, विंडोज, हेल्प, एक्सप्रेस, ये साथ साथ जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मैं आपको साथ साथ इनका बताता जाऊंगा। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो पेज सेटअप के बारे में। नेक्स्ट हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको साथ साथ इसकी ऑप्शन और ड्राइंग्स बनानी बताता जाऊंगा, साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि कौन सी कमांड किस लिए यूज होनी है।